जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। साल 2020 में देव उठनी एकादशी व्रत 25 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है। इसी दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। स्वर्ग में भगवान विष्णु जी के साथ जो महत्व लक्ष्मी जी का है, वही धरती पर तुलसी जी का महत्व है। कहा जाता है जिस दिन देव जागते हैं वे सबसे पहले तुलसी जी की प्रार्थना सुनते हैं। इस दिन तुलसी विवाह और पूजन करने का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आह्वान करना। तुलसी विवाह और भगवान विष्णु के जागने से सभी शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। आइए अब इस पवित्र एकादशी की कथा आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी व संपन्न थी। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का उपवास करते थे। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी फलाहार ही करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर सहित पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति ने उस राजा से कहा, हे राजन, आप कृपा कर मुझे अपने पास कोई नौकरी दे। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें नौकरी पर अवश्य रखूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, एकादशी के दिन तुम्हें यहाँ अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है राजन, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ समय पश्चात जब एकादशी का दिन आया तब उस व्यक्ति को फलाहार दिया तो वह राजा के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा, कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा अन्न दे। यह सुनकर राजा ने उसे शर्त बताई, परंतु वह व्यक्ति अन्न त्यागने को तैयार नहीं हुआ। तब दयावश राजा ने उस व्यक्ति को थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल दिया। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर जाकर स्नान आदि करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। इस तरह प्रेमवश बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन इत्यादि करने के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के पश्चात फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार उस व्यक्ति ने राजा के समक्ष जाकर कहा कि हे राजन, इस बार आप मुझे दुगुना अन्न दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो भगवान श्री हरि भोजन करते हैं और मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, अरे यह कैसे संभव है? भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं? मैं तो सदा एकादशी का उपवास करता हूँ, परंतु भगवान मुझे तो कभी भी दर्शन नहीं देने आए। राजा की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर स्वयं देख सकते हैं। वह व्यक्ति नदी के पास जाकर भगवान का आह्वान करने लगा। राजा उस समय वही पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। वह व्यक्ति संध्या तक भगवान का आह्वान करता रहा, परंतु वहाँ पर भगवान प्रकट नहीं हुए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यहीं पर नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और इतना कहकर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के पास बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प देखकर श्री हरि विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात उसको भगवान अपने विमान में बिठाकर अपने पवित्र धाम को ले गए। यह सब देखकर उस राजा ने सोचा कि एकादशी व्रत उपवास रख के कोई भी लाभ नहीं है,
क्योंकि भगवान तो केवल सच्चे प्रेम के ही भूखे हैं। इसी कारण व्रत के साथ साथ मन को शुद्ध करना भी आवश्यक है। अब राजा भी शुद्ध मन से ईश्वर की पूजा आराधना करने लगा और अंत समय में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ईश्वर तो सच्चे प्रेम व भाव के भूखे हैं। झूठे आडंबरों से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, ये थी पवित्र एकादशी, देवउठनी एकादशी की कथा, जिसे सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें अंत समय में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।